नीतीश मोदी बिल्कुल सही कहा। दिल्ली में चुनाव का शतरंज का विषाद बीत चुका है। सभी अपने अपने जीत के दावा कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, रेवड़ियां बांटी जा रही है, मुफ्तखोरी में जनता को घूसखोर बनाया जा रहा है, भिखमंगा बनाया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि नेता लोग हमारे जनता जनार्दन से भीख मांग रहे हैं कि मुझे वोट दिया जाए, मुझे जनप्रतिनिधि बनाया जाए, मुझे सेवक बनाया जाए, मुझे सेवादार बनाया जाए। ये सब झूठ पे झूठ बोलते हैं और ये सेवक सेवादार नहीं बल्कि तानाशाह और हिटलर बनना चाहते हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, केजरीवाल है, बाकी लोग हैं तो मुमकिन है। यही सब लोग मिल करके चट्टे बट्टे एक थाली के लोग काम कर रहे हैं। आज जहां कुंभ में हजारों लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, वहां भी जो है खुद मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। वहां पे आग नहीं लगना चाहिए था, वहां पे अव्यवस्था नहीं होना चाहिए था। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, कहाँ दिख रहा है? मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर 400 पार वो क्यों नहीं हुए लोकसभा में? अब दिल्ली में कह रहे हैं कि मेरी सरकार होगी और बाकी सरकार खत्म हो जाएगी। तो ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसा किया। दिल्ली के विधानसभा बहुत दिलचस्प हो रहा है, जहां पे 1490 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन कराया, उसमें 450 उम्मीदवारों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। अब मैदान में 1050 उम्मीदवार दिल्ली के अंदर हैं, जिसमें 70 जीतेंगे और 36 जिसके पाले में, जिसके झोली में जाएगा वो सरकार बनाएंगे। ये अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है, जहां पे तमाम आर्थिक रूप से जो मजबूत है, जो जितना बड़ा झूठ बोल सकता है, जितना बड़ा वो लफड़ेबाज हो सकता है, वही लोग जो है आज हावी हैं। तो दिल्ली का चुनाव दो पार्टियों में सिमटता हुआ दिख रहा है। बाकी फिर भी हमारे राष्ट्रीय महागठबंधन नेशनल ग्रीन अलायंस एनजीए, जिसका घटक है अहरा नेशनल पार्टी, कई अलायंस, बहुत सारे गठबंधन और बहुत सारे पार्टियों के सहयोग, सपोर्ट और आपस में समंजस बनाकर उनको समझाकर कि अगर आप बटे रहोगे तो कटोगे, इसलिए संगठित हो जाओ, मिल कर करके 70 उम्मीदवार, जहां पे हमारे कोई जो आप 210 उम्मीदवार को 1050 से माइनस कर दे तो बाकी जो उम्मीदवार बचे हैं उनमें से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 800 उम्मीदवारों में 70 उम्मीदवार हमारे जीते, जिसका हम लोग जो है इनको सामना कर सकें। और ये जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां हैं जो केजरीवाल लगातार झूठ पे झूठ परोस रहे हैं, झूठ की का अंबार लगा रखा है, उन्होंने पिछला जो 30 उनकी गारंटी थी वो पूरा नहीं किया और आज जो है वो गारंटी पे गारंटी कर रहे हैं कि जीतेंगे तो करेंगे। दूसरी तरफ जो सत्ता में केंद्र सरकार है वो कैसे इसे सब जेल जाएगा, इसको अंदर कर दूंगा, ये सब भ्रष्टाचारी है, ये सब दुराचारी है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर इलेक्शन किस बात का? केजरीवाल पे हमला हो रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है। देखिए ये सब, देखिए केजरीवाल बहुत बड़ा जुमलेबाज, बहुत बड़ा ड्रामेबाज, ये खुद अपने ऊपर थप्पड़ भी मरवाता है, ईंट भी फेंकवाता है और जो है पत्थर भी बरसवाता है। ये सब टीआरपी लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, जनता की सिंपैथी लेने के लिए ड्रामा करता है। तो ये सब झूठ बोलता है। क्योंकि पिछली बार भी मैं शुरू से जानता हूं कि जब ये भिखमंगों से कहता था 256 दे दिया, ये झूठ था। मैंने 386 रुपया दे दिया, मुझे ऑटो वाले ने झूठ बोला। ये बहुत सारे ये झूठ कर करके जनता को दिग्भ्रमित करके मीडिया के मार्फत से लोगों के दिलों में एक सिंपैथी, एक जो है एक लेना चाहता है। ऐसे ही महिलाओं को झूठ बोल करके ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, जबकि इसने कुछ नहीं, खाली लिफाफा आपके हाथ में होगा, खाली हाथ होगा। और जब कभी भी कोई ऐसी बात आएगी तो यही सवाल मिलेगा कि हमें जो है गवर्नर ने करने नहीं दिया, मुझे मोदी ने नहीं करने दिया, मुझे उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने पानी नहीं दिया, इसलिए मैं आपको जो है गंदा पानी पिला रहा हूं, मुझे और चीजों में मुझे जेल भेज दिया, मुझे और काम नहीं करने दिया, इसलिए मैंने जमुना की सफाई नहीं किया, मैं उसका मॉल पुलाव जेल में बैठ के खाता रहा, मैं जो है बड़े बड़े कोठियों में सोता रहा, क्योंकि मेरे पास सोने का रन बसेरा रूम नहीं था, मैंने तो गरीबों को दे दिया था, मैंने तो इलाज भी जो है
5 स्टार बड़े बड़े हॉस्पिटल में कराया, इसलिए बाकी हॉस्पिटल मैंने गरीबों को दे दिया। तो इस तरह की बातें करने वाले यही केजरीवाल हो सकते हैं, और मोदी है तो मुमकिन तो है ही है। उधर राहुल बाबा जो अभी भी पप्पू से चप्पू चलाना ठीक से नहीं सीखे हैं, उनके लोग उनको साथ देने वाले नहीं है। उन्होंने 70 साल से देश को लूटा है उन लोगों ने। हर बार वो भी कहते हैं जनगणना कराऊंगा, जातीय जनगणना कराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, गरीबी हटाऊंगा, गरीबी मिटाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी गरीबों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो झाड़ू है, ये जो कमल है और ये जो पंजा है, ये सब धोखेबाज है। ये हमें और आपको गलत रास्ते पे ले जा करके वोट की राजनीति करके ये पूरा सत्ता का भोग भोग रहे हैं। ये जो है सेवक नहीं है, ये सेवादार नहीं है, बल्कि तानाशाह है, राजा है और महाराजा है। और जनता तो जो है जनार्दन सिर्फ कहलाती है। जनार्दन, वो जनार्दन जिसको मस्जिद के नीचे ढूंढा जा रहा है, वो ये जनार्दन भगवान है जो दरगाह के नीचे खोजा जा रहा है। वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकते। इसलिए जनता जो है खाई में और कब्र में पड़ा हुआ है और चीख चिल्ला रहा है, वो आपको बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाता है देखना है। तो दिल्ली की विधानसभा एक दिलचस्प चुनाव है, और ये जो शतरंज का विषाद बीच गया है उसमें अहरा नेशनल पार्टी इन्वेलप लेकर के भी आया है। देखते हैं कितना मानवता को मानने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वांचली, हमारे बिहार के जो लोग रहने वाले हैं वो बहुत ही समझदार हैं। उनके साथ इन तमाम नेताओं ने, इन तमाम पार्टियों ने धोखा दिया है, उसको हमें बदला लेना है, इनको हराना है। और इसके बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि बिहार से भी इन तमाम पार्टियों को खदेड़ कर करके गंगा और जमुना में डुबो देना है।